आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर है छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां बिजली की दरों की बढ़ा दी गई है। इसलिए बिजली की बढ़ती दरों को कम करने की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया गया है। शिव सैनिक बड़ी संख्या में डगानिया बिजली ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे। शिवसेना के पदाधिकारियों का आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली की बढ़ती दरों का बोझ केवल मध्यम वर्गीय परिवार को ही झेलना पड़ रहा है, जो कि पहले से कोरोना की मार झेल रहा है। शिवसेना ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उद्योगों को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन आम जनता को परेशान कर रही है। शिवसेना का कहना है कि शिवसेना ने ज्ञापन भी सौंपा है इसमें, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में वो कोई बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। पिछले 15 सालों तक जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी तो प्रतिवर्ष उस समय भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाती थी। और कल जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कल बीजेपी ने भी यहाँ पर धरना दिया था। आज बीजेपी किस मुंह से एक तो यहाँ पर आ रही है उस चीज़ के लिए धरना देने जो पिछले 15 सालों से स्वयं करती आ रही थी। तो वहीं खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कोरोना काल के बाद 2 अगस्त से स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन अब स्कूलों में भी कोरोना के केसेस आने लगे हैं। ताजा मामला जशपुर जिले का है, जहां प्रदेश में 3 दिन के भीतर 29 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल में कैंप लगाया तो रसोइये सहित 7 बच्चों में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। जब उनका एंटीजन टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद सभी को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। हालांकि जानकारी मिलने पर अफसर मौके पर पहुंचे और संक्रमण का खतरा देखते हुए स्कूल बंद करवा दिए। तो वहीं अगली खबर रायपुर से है, जहां दिवंगत शिक्षक परिवार अनुकंपा संघ का सीएम हाउस घेरने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान दिवंगत शिक्षक परिवार से प्रदर्शनकारी घेराव के लिए बूढ़ा तालाब धरना स्थल से निकले, जहां पुलिस ने श्याम टॉकीज के पास प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस और दिवंगत शिक्षक परिवारों के बीच झड़प हो गई। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स लांघकर विरोध किया। आपको बता दें कि अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा था और बीते 17 दिनों से प्रदर्शनकारी राजधानी में धरना दिए हुए बैठे। तो वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। तो वहीं बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा मरीज रायपुर से मिले हैं। ये कुल मरीजों की संख्या 13 पाई गई है। कोरोना काल में पहली बार संक्रमण दर 0.2% आई है। रायपुर के अलावा जांजगीर चांपा, जशपुर और बस्तर में 10 से ज्यादा मरीज मिले हैं। तो वहीं अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पुलिस लगातार सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए प्रयास कर रही है, जिसमें बीते दिनों अंदर यातायात पुलिस के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए कुल 151 वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस ने समन शुल्क भी वसूल किया है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों से 14 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया है। साथ ही यातायात पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने के लिए भी अपील की है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ सुदर्शन न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।